हाय, वेलकम टू माय चैनल। अभी काफ़ी रात का समय हो गया है और बाहर काफ़ी अंधेरा है। और आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ आपसे, मतलब जो कहानी आज मैं लेके आया हूँ वो काफ़ी डरावनी और डेंजरस कहानी है। और ये जो कहानी है ना, ये एक शैतान की कहानी है। और ये कोई मामूली शैतान नहीं है, शायद आप लोगों ने भी इसका नाम सुना होगा। इसका नाम है स्किन वॉल्कर। सही कहा, स्किन वॉल्कर। ये बहुत फेमस चीज़ है और आज मैं आप लोगों के सामने इसी की कहानी लेके आया हूँ। तो ये कहानी कैसे स्टार्ट होती है मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी जो है ना, यहाँ के यानी कि जो अपना जो यहाँ पे है, जो हिमाचल प्रदेश में आपको पता ही है, काफ़ी बर्फ़ गिरता है वहाँ पे, बहुत ठंडी होती है। तो वहाँ पे की कहानी है, हिमाचल प्रदेश की। तो एक बार की बात है कि हिमाचल के गांव में एक बंदा रहता था जिसका नाम था राकेश। और ये बंदा क्या करता था, मतलब जैसे अपना छोटा मोटा काम करता था, जैसे कि थोड़ा बहुत वो जैसे एप्पल की खेती होती है या छोटा मोटा काम करता ना, मतलब वो भी करता था। और थोड़ा अपना तो एक दुकान भी थी उसकी। तो ये एक गांव से दूसरे गांव जाता था। तो ये आज से कई साल पुरानी बात है, आज से कम 20-25 साल पहले की बात है। तभी मतलब उतना ये टाइम पे लाइट भी नहीं थी, वो टाइम पे ज़्यादा रोशनी भी नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम पे होता क्या है मालूम है, जब ये बंदा वहाँ पे जाता है, मतलब अपने गांव से अपने घर पे निकलता है, तो होता क्या है, एक बार की बात है जब ये मतलब जैसे अभी एक मतलब एक गांव में इसके कोई रिलेटिव रहते हैं, तो वहाँ पे शादी चलती रहती है। तो शादी में आपको पता ही, बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है, मिठाई मिलती है। तो ये क्या करता है, अपने रिलेटिव के घर पे जाता है। और रिलेटिव घर पे जाने के बाद वहाँ पे मतलब पूरा सुबह से जाता है, शादी का मतलब जैसे चलती है तो सुबह से जाता है उसके यहाँ पे, और करते करते पूरी रात हो जाती है। तो उसके रिलेटिव क्या बोलते हैं कि अगर जाते जाते आप अपनी मिठाई, अच्छे अच्छे खाने की, जो गुलाब जामुन मिठाई है, काजू कतरी है, ऐसे अच्छी अच्छी मिठाई रहती है, बोलते हैं कि सब आप ले जाओ अपने साथ में पोटली बांध के। एक छोटा सा बैग देते, उसमें आप रख लो, मिठाई रख लो, फिर थोड़ा कुछ खाने की कुछ अच्छी सब्जी या कुछ लोग देते हैं, बिरयानी ऐसा कुछ टाइप का। तो वो सब क्या करता है, अपने थैली में रखता, मतलब जो पोटली में रखता है कपड़े की, और उसको लेके क्या करता है, साथ में वो निकल जाता है वहाँ से। तो वो उसके पास एक साइकिल रहती है जाने के लिए, तो वो साइकिल पे बैठता है और निकल जाता है। ये रात का वक्त हो जाता है, मतलब निकलते निकलते उसको रात के 10-11 बज जाता है, मतलब 12 के आसपास कुछ जाते हैं। तो वहाँ पे कैसा होता है कि पूरा अंधेरा हो जाता है रात का टाइम, तो लाइट भी नहीं रहती, ना स्ट्रीट लाइट रहती, कुछ नहीं रहती। और ये एकदम सुनसान गांव का रास्ता रहता है। और वहाँ पे काफ़ी ठंड का मौसम रहता है, मतलब ठंड मतलब रहती है, लेकिन वो मतलब इतना ज़्यादा स्नो नहीं गिरा रहता है, मतलब नॉर्मल ठंड रहती है। और रात का समय रहता है एकदम, और वैसा चांदनी रात रहती है एकदम, जैसे चांदनी रात की लाइट पड़ती है। और वो साइकिल क्या करता है, वो चलाते लेके जाता रहता है, और साइकिल पे उसकी पोटली भी रखी रहती है जिसमें सारा खाना शादी का रखा रहता है। तो जब साइकिल लेके जाता रहता है तो होता क्या है, आगे दिखता है कि जो रास्ते से जा रहा था, वो रास्ते पे एक पेड़ गिरा हुआ है, झाड़ टूटा फूटा, मतलब कुछ पड़ा हुआ है कुछ, तो मतलब तो पत्थर भी कुछ पड़े हुए हैं। तो वो बोलते हैं ये रास्ता तो अभी तो ये था, मतलब चल सुबह से जो आया था तभी तो रास्ता चालू था, अभी अचानक बंद कैसे हो गया रास्ता ये। तो सोचता है कि अभी मैं रास्ते को, सोचता है कि वो पेड़ को पार करके पहुंच जाऊंगा, मतलब वो जो पत्थर है, लेकिन वो इतना बड़े रहते हैं कि उसको पार ही नहीं कर पाता। बोला अगर मेरा कुछ हो जाएगा तो चोट लग जाएगी। तो फिर वो क्या करता है, एक जंगल में उसी में एक दूसरा रास्ता रहता है, दूसरे रास्ते पे वो साइकिल लेके जाता है अपनी, ठीक है। जैसे साइकिल लेके जाता है, थोड़ी देर में क्या आता है कि साइकिल जैसे वो चला रहा है तो थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता रहता है, फिर भी वो चलाता रहता है। फिर वो क्या करता है, कुछ उतर जाता है, थोड़ा उतर के, फिर क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ता रहता है तो साइकिल को थोड़ा हाथ पे से धक्का देके ऐसा लेके जाता है, थोड़ा चलता रहता है। तो उसी टाइम पे देखते हैं बाजू में एक कुत्ता चलता रहता है। अब कुत्ता चलता है तो होता बोलता है ठीक है, कुत्ता चल रहा है कोई बात नहीं।
थोड़ी बात चलते चलते क्या होता है, जो कुत्ते का जो साइज रहता है ना वो बहुत बड़े भेड़िए कितना हो जाता है, बड़ा, जैसे भेड़िए का जैसा साइज होता है ना बड़ा, जैसे बड़ा भालू बोल सकते हो, उतना बड़ा कुत्ता हो जाता है चलते चलते। वो देख के और डर जाता है बाजू में, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करता, ऐसा दिखाता नहीं उसको कि डर गया है वो डरा बहुत जाता है, लेकिन ऐसा दिखाता नहीं कि डरा है वो चलता रहता है साइकिल लेके, धक्का लेके, और बाजू में वो भी चलता रहता है, जो कुत्ता रहता है वो बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन शांति से चलता है, कुछ हमला नहीं करता इस पर। थोड़ी देर के बाद देखता है वो जो कुत्ता जो रहता है वो ये बन जाता है, मतलब उसका जो बहुत बड़ा जैसे बैल रहता है, बहुत बड़ा सांड रहता है, वैसा बन जाता है, सींग वाला वैसा बन जाता है, और वो साइड में चलता रहता है। तो ये क्या करता है, ये और डर जाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। थोड़ी देर के बाद में चलते चलते वो जो सांड जैसी चीज थी वो एक बहुत बड़ा जैसे एक गोरिल्ला टाइप, जैसा आदि मानव जैसा गोरिल्ला रहता है ना वैसा बन जाता है। और वो बन जाता है और आवाज़ें भी बहुत भयंकर निकालने लगता है, लेकिन ये फिर भी इसके बहुत डरावा रहता है, ऊपर वाले को याद करता है, सब पढ़ता रहता है, सब जो भी रहता है इसका, और डर डर के चलाता था। ये जिसको ये जानता है कि ये जो चीज़ है, अगर इसने इसमें रिएक्शन कर दिया, इसमें कुछ डरने मतलब उसको रिएक्शन बता दे कि डर गया है, तो वो चीज़ इस पर हावी हो जाएगी। तो डर डर के वो साइकिल चलाता रहता है और पढ़ता रहता है अपना जो भी रहता है। चलते चलते क्या होता है, थोड़ी देर के बाद देखता है कि वो जो आदि मानव जैसा था वो गायब हो गया, अभी कुछ नहीं है मतलब। फिर देखता है कि आगे जाता है, देखता है कि एक बकरी रहती है, तो बकरी रहती है, बकरी जैसा प्राणी रहता है। वो बकरी देखता है तो बकरी क्या करती है, वो बकरी जो है वो कुत्ते को खाती रहती है, मरे हुए कुत्ते को। तो ये हैरान हो जाता है कि बकरी तो हमेशा वेजिटेरियन होती है, वो कभी नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन वो बकरी कुत्ते को खा रही है। फिर वो ध्यान से देखता है कि बकरी के दांत देखता है, तो वो जो बकरी के दांत रहते हैं ना एकदम जैसे भेड़िए लोग के दांत कैसे रहते हैं ना, आदमखोर जैसे, वैसे दांत रहते हैं, और दिखने में बकरी जैसी दिखती है। ये डर जाता है, बोलता समझ जाता है ये वही शैतान है जो इसको परेशान कर रहा है। और बकरी कुछ इस तरह से इसको देखती है जैसे वो मतलब जैसे देखने का जैसे तो फीलिंग आ गई, मतलब जैसे कोई इंसान देखता है ना उस तरह से बकरी इसको देख रही है। तो वो डर जाता है और उस पर ध्यान नहीं देता, साइकिल चलाता है और उबड़ खाबड़ रास्ता रहता है, जाता है। बाद में थोड़ा रास्ता सही होता है वो जंगल का, उस पर सीधा साइकिल चलाता, धड़ाधड़ स्पीड से भगाता है साइकिल, भगाता स्पीड से, और चला के सीधा एक रोड पर आ जाता है। रोड पर जैसे ही आता है तो रोड पर देखता तो उसके साइकिल के सामने अचानक एक आदमी आ जाता है। वो आदमी उसको रुकाता, बोलता भाई रुको जरा, रुको। वो आदमी बोलता है भाई आप क्यों इतना भाग रहे हो, मैं कब से आपको देख रहा हूँ, आप भागते जा रहे हो। आप एक काम करो ना, आपके पास से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप मुझे थोड़ा मिठाई और ये दे दो ना जो आपने खाना लाए, ऐसा बोलता है वो आदमी। तो वो समझ जाता है, ये जो बंदा राकेश रहता है समझ जाता है कि ये वही है जो इसके पीछे जब से फॉलो कर रहा है। तो बोलता है आपको क्या चाहिए, वो मिठाई चाहिए। बोला ठीक है मिठाई ले लो। बोला आपको और क्या चाहिए। बोलता है आपके पास थोड़ी कुछ बिरयानी सब्जी ऐसा कुछ वेज बिरयानी ऐसा कुछ है। बोलता है ठीक है मेरे पास है, वो दे देता है, सब दे देता है। वो आदमी खुश हो जाता है। फिर वो आदमी बोलता है उसको मैं आपको कितनी देर आपके पीछे पड़ रहा था पता नहीं, लेकिन आपने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ा, ठीक है। तो अगली बार कभी ऐसा कुछ लेके आओगे खाने की चीज़ें तो प्लीज़ ऐसा तो मेरे को, मैं जब भी आपको मिलूँगा तो आप मुझे बेहिचक दे दीजिएगा। तो बोलता है ठीक है। ये बोलता है अच्छी बात है, जब भी मैं आऊँगा यहाँ से और मेरे पास खाने की चीज़ रहेगी मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है, आप चिंता ना करें। ये राकेश क्या करता है फिर वहाँ से निकलता है और निकल के पलट के उस आदमी को देखता है। फिर से वो आदमी को देखता तो क्या पाता है पता है, वो आदमी जैसे कोई
पूरा मतलब उस पर बदन पे कोई कपड़े नहीं रहते आदमी के, और पूरा वो कैसा हो जाता है पहले, क्योंकि इसको दिखाता तो कपड़े थे, मतलब कुछ कुर्ता धोती कुछ पहना था, लेकिन अभी वो आदमी के बदन में कोई कपड़े नहीं है, और उसका बदन जो है कैसा हो गया, बॉडी जैसे कोई एक जैसे कोई बोल सकते हो आप वोल्फ, भेड़िया जैसा टाइप का हो गया, और काफ़ी मजबूत दिख रहा है। और वो जो है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, मतलब जिस तरह से साइकिल भागा उस तरफ नहीं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड से उछल उछल के भाग रहा है, और अजीब सी गंदी सी चिंगाड़ने सी आवाज़ चिल्ला रहा है। तो ये जो देखता है कि चलो मुसीबत टली, ये साइकिल लेके भागता भागता घर पे आता है। घर पे आके सबको बताता है कि ऐसा ऐसा, अपने वाइफ को बताता है ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा ऐसा आदमी मिला था मेरे को, ऐसा हुआ था। तो उसकी वाइफ बोलती है कि आप जिससे मिले हो वो भेष बदल रहा है, मतलब किसी का भी रूप धारण कर रहा है वो, कभी जानवर का, कभी इसका, कभी आदमी का। तो वो बोली ये कोई मामूली शैतान नहीं है, ये जिससे आपका जो पाला पड़ा था वो, जैसे अब स्किन वॉकर सुना होगा नाम, वही है, फेमस है वो। तो उसका फिर वो चेक करता है और लोगों से पूछता है, तो वो लोग बताते हैं कि हाँ ये जगह पे है एक शैतान रहता है जो काफ़ी अपना रूप बदल सकता है, वो छलावा भी बन जाता है, कभी वो जगह पे धोखा भी कर सकता है आपके साथ में। और ये जो स्किन वॉकर एक्चुअली क्या रहते हैं, वो जो उनके पास जो पावर रहती है धोखा देने की किसी को भी, मतलब कभी वो जानवर बन जाते हैं, कभी इंसान बन जाते हैं, ये वो लोग तंत्र मंत्र जो भी उनके रहते हैं, ठीक है, वो करते हैं, और उसके थ्रू वो अपना सामने वाले के इल्यूजन कर देते हैं, इल्यूजन यानी कि सामने वाले को भटका देते हैं, या वो देख के ऐसा रूप धारण करते हैं कि सामने डर जाता है। तो उनका जो भी कोई मकसद रहता है तो ही वो इंसानों को परेशान करते हैं। तो उस टाइप के लोग रहते हैं ये। वैसे बहुत जगहों पे इनकी कहानी सुनी है, लेकिन मोस्टली उसका वही रहता है कि वो टाइप के लोग हैं जो जादू टोना करके अपने आप को शैतान बना लेते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, सबको इस तरह से परेशान करते हैं, या उनका जो मकसद रहता है वो पूरा करते हैं। तो उनके पास वो पावर आता है कि कभी भी वो लोग रूप किसी का भी ढाल सकते हैं, किसी का भी, जानवर का बन सकते हैं, इंसान बन सकते हैं, कुछ भी, जैसा जिसके दिमाग में चलेगा, जो सोचेगा वैसा बन के आ जाएगा वो। तो ये थी कहानी स्किन वॉकर की। और आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो मुझे बताइए, और आप हो सके तो आप मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप ये भी बताइएगा आपको कौन से वक्त मेरा वीडियो देखना पसंद होता है, और टाइम पे, तो मैं वही टाइम पे वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि वैसे तो मैं देर रात को या कभी भी अपलोड करता हूँ वीडियो, लेकिन आप लोग कौन से टाइम अवेलेबल रहते हैं वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं उस हिसाब से वीडियो बना के आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।